कह रहा है परमानेंट डिलीट करना चाहते हो क्या भाई, रिसाइकिल बिन में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अगर डेट एंड टाइम नहीं सेट है, डेट एंड टाइम जोन नहीं सेट है, तो आपका नेट नहीं चलेगा। अंकल ऐसे कर लो तो कहेंगे ये तो हम जानते नहीं थे, बड़ा आसान था, एक महीना सही से चला रहे थे। आज प्रैक्टिकल का दूसरा क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे विंडोज 7 में जो चीजें रह गई थी उस पर कुछ बातें करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विंडोज 7 के फंडामेंटल के बारे में, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट करें, फाइल फोल्डर बनाना, रीनेम करना, डिलीट करना, आइकन को खोलना, ये सारा कुछ हम लोगों ने सीख लिया था पिछले दिनों में। और डिलीट करने के बाद हम लोगों को फाइलों को रिस्टोर कैसे करना है रिसाइकिल बिन से, आज हम ये क्लास पढ़ेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। विंडोज 7 में रिसाइकिल बिन, रिस्टोर फाइल फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन, यानी कि रिसाइकिल बिन से हम फाइल फोल्डर को रिस्टोर कैसे करें। एक्चुअल में कंप्यूटर में ये एक व्यवस्था होती है कि हम कोई भी फाइल फोल्डर जब डिलीट करते हैं तो वो एक बार रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन एज अ डस्टबिन होता है घर में, जैसे हम लोगों के पास होता है कि कुछ भी फेंकना है तो कहाँ फेंक देते हैं, सबसे पहले डस्टबिन में। हम उसे डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकते हैं, समझ आया ना। और मैंने एक तरीका आपको और बताया था कि अगर आप डायरेक्टली बाहर भी फेंकना चाहें यानी परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो आप शिफ्ट को होल्ड करके कर सकते हैं और परमानेंटली आपकी फाइल डिलीट हो जाती है, फिर उसे आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। बात समझ आया। आज बात करेंगे कि रिस्टोर कैसे करें। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन का जो सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई काम किया, मेहनत किया बढ़िया से और बहुत सारी फाइलों को आप डिलीट कर रहे थे, उसी में कहीं आपकी फाइल जो इंपॉर्टेंट फाइल थी वो भी डिलीट हो गई, तो डिलीट होकर कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन से हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, हमारी फाइल वापस आ जाती है। बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ पे रिसाइकिल बिन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जरा आप सोचिएगा, फाइल हम डिलीट कहाँ से करते हैं, कंप्यूटर से अपने डिलीट करते हैं, उसके बाद आपकी फाइल जाती कहाँ है, रिसाइकिल बिन में जाती है। तो कंप्यूटर में जगह कहाँ है जहां पे हमारी फाइलें रखी होती हैं, कहाँ होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाया था, क्या बताया था, सबसे पहले आपकी फाइल कहाँ आती है, रैम मेमोरी में। जब आप फाइलों को सेव करते हैं तो कहाँ जाती है फाइलें, हार्ड डिस्क ड्राइव में जाती है। कोई कंफ्यूजन। अब हम फाइल डिलीट कहाँ से करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव से अपने डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे ना। जब डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में। बात समझ आया, कोई कंफ्यूजन। अब रिसाइकिल बिन को जगह कहाँ उपलब्ध होता है कि वो रखे कहाँ आपकी फाइलों को। देखो ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव। कितनी ड्राइव इसमें बनी हुई है, 5 ड्राइव बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 हार्ड डिस्क लगा हुआ है। कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक ही हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर ये हार्ड डिस्क 500 जीबी का है, कितने जीबी का, 500 जीबी का है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम 500 जीबी का एक ही ड्राइव बनाएं, हम इसमें 5 पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद लिया, समझ आया। अब उसको आपने खरीदा 20 फीट बाई 60 फीट मान लो, तो अब 20 फीट बाई 60 फीट एक ही कमरा बना दोगे क्या, नहीं बनाओगे ना। उसका डिजाइन बनाओगे अपने हिसाब से, आपका ड्राइंग रूम कहाँ रहेगा, आपका बेडरूम कहाँ रहेगा, आपका किचन कहाँ रहेगा, सेट बनाओगे नहीं बनाओगे, तब बिल्डिंग बनाओगे आप, समझ आया ना। ऐसे ही अपना हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, 500 जीबी का है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, सहूलियतन इसमें अपनी व्यवस्था के अनुसार पार्टीशन कर देते हैं। कितने पार्टीशन, 4, 1 2 3 और 4। अब 500 जीबी को अगर 4 पार्ट में बांटेंगे तो कितने कितने जीबी का एक ड्राइव बन जाएगा, 125, 125 जीबी का एक ड्राइव बनेगा। अब यह भी जरूरी नहीं कि हम एक ड्राइव 125 जीबी का ही बनाएं, हमारा मन करेगा हम 2 ड्राइव 50-50 जीबी का बनाएंगे और 2 ड्राइव 200 जीबी का बनाएंगे। भाई प्लॉट आपका है, जमीन आपका है, मन करे 10 बाई 10 के 5 रूम बना लो, मन करे 20 बाई 20 के 2 रूम बना के एक रूम छोटा बना लो, जैसा आपका मर्जी वैसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव आप अपने हिसाब से इसमें पार्टीशन कर सकते हो। तो जैसे यहां पे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, इसमें कितने ड्राइव बनाए गए हैं,
5 ड्राइव बनाए गए हैं। समझ आया ना? इसमें एक हार्ड डिस्क नहीं, 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में। जो इसकी सच्चाई है, इसमें एक लगा हुआ है SSD लगा हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि ये थोड़ा स्पीड इसकी ज्यादा होती है। बाकी इसमें 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। उसमें से देखो ये 183 GB का एक ड्राइव बनाया गया है, यहां दिख रहा है ना 183 GB। ये देखो ये 63 GB का ही केवल है, ये भी 183 GB का है, और ये केवल 36 GB का है। मतलब जितना छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, इसी तरीके से इसमें बना दिया गया। अब इसका नाम लोकल डिस्क डी है। इसका नाम देखो, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने का तरीका बताया था ना आपको, F2 करके रीनेम कर सकते हो। अब इस ड्राइव को नेम से चेंज कर लिया मैंने, इसमें क्या नाम दे दिया, वर्किंग फाइल, मतलब जो काम करेंगे इसमें रखेंगे। इसमें क्या रख लिया, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है हम इसमें रखे हुए हैं। अपना प्रोजेक्ट या रॉ मटेरियल हमने इसमें रखा है, जो पता हो जाता है किसमें क्या रखा है। हमने एक सिस्टम से चीजों को रखना। इस तरह से हम हार्ड डिस्क ड्राइव में 4-5 पार्टीशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। समझ आया ना? हार्ड डिस्क जबकि एक ही होता है। अब सवाल यहां पे ये नहीं है, ये तो हमने समझ लिया कि ये स्टोरेज का सिस्टम क्या है अपने कंप्यूटर में, ठीक है ना। फाइल कहां आता है, कोई भी चीज हम करते हैं तो रैम में पहले आएगा, फिर हम जब सेव करेंगे तो जिस भी ड्राइव में सेव करेंगे, मान लो हम डी ड्राइव में सेव करेंगे तो डी ड्राइव में हमारा फाइल आ जाएगा। समझ आया? इसमें एक जो मेन ड्राइव होता है वो सी ड्राइव होता है। कौन सा ड्राइव? तो उसका लोगो बना हुआ है। इसका मतलब यह है इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, विंडोज 7 या विंडोज 10 या विंडोज 11, जो भी सॉफ्टवेयर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस ड्राइव में होता है, सी ड्राइव। का मतलब सी नंबर के रूम में, रूम नंबर सी समझ लो इसको। अगर एक प्लॉट में हम रूम वाइज करते हैं तो समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन? अभी दिमाग में ये भी आएगा सर सी से क्यों शुरू है, ए बी से क्यों नहीं शुरू है। तो सी ड्राइव क्या होता है, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए होता है। बाकी चीजों में हम अपनी फाइलों को स्टोर करके रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है, बाय द वे, आपका कभी कंप्यूटर या आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, विंडो खराब हो गया, नहीं ऑन हो रहा है, तो केवल हमारा यही फाइल दोबारा से हम फॉर्मेट कर देंगे, इसमें दोबारा से विंडोज डाल देंगे तो कंप्यूटर हमारा दोबारा से ऑन हो जाएगा। बाकी जो हमने काम किया था, हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइलें थी वो इसमें पड़ी थी, वो सभी हमारी सुरक्षित रह जाएंगी। समझ आया? एक ही रूम बड़ा सा बनाओगे तो जब धुलोगे तो सारे में तो पूरा क्लीन हो जाएगा ना, और जब एक ही रूम को धुलोगे तो एक ही, बाकी तो ऐसे वैसे रह जाएगा ना, साफ रह जाएगा। ऐसे ही जब ये केवल हम साफ करेंगे तो ये केवल क्लीन हो जाएगा, बाकी चीजें हमारी सुरक्षित रह जाएंगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये जो हार्ड डिस्क की ड्राइव्स हैं, इसी में हम अपनी फाइलों को रखते हैं। अब चक्कर ये है, फाइल हमारी इसी में तो है। कहां है? इसी में है ना कोई भी फाइल। अब हम डिलीट करते हैं, इसी से मान लो फाइल डिलीट करेंगे तो फाइलिया कहां जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो ये रिसाइकिल बिना को जगहिया कहां मिलता है फाइलिया रखने के लिए? ये रूम है। कचरा 2 तरीके से फेंका जा सकता है, या तो इसको उठाएंगे, कचरे को बाहर फेंक देंगे, सीधा परमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट करेंगे तब तो टेंशन नहीं है, अब दोबारा जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर उसको उठा के रिसाइकिल बिन में डालेंगे तो रिसाइकिल बिन इसी रूमों में होगा ना, इसी हार्ड डिस्क में एक किनारे होता है। समझ आया? हर एक हार्ड डिस्क का 10% हिस्सा रिसाइकिल बिन का होता है। समझ में आया? तो फाइलिया इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीट हो जाता है। जब हम डिलीट करते हैं तो वो डिलीट ही नहीं होता है, वो सिर्फ इसी हार्ड डिस्क में किनारे छिप जाता है। समझ आया? और जब हम उसे रिस्टोर करते हैं तो ये उठा के इधर कर देता, कहता ले भैया काम कर ले अपना। जब डिलीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इधर से उठ के इधर। अब अगर ये सवाल आ जाए कि मान लो आपका हार्ड डिस्क 500 GB का है, कितने GB का है, 500 GB का है, तो बाय डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन के लिए कितना जगह सुरक्षित होगा, कितना GB, 50 GB। 10% कितना हो जाएगा, 50। ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिसाइकिल बिन समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब एक बात और, कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल आता है, कभी कभी पूछा जाता है, ये देखो कुछ और नीचे लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, डिवाइस विद, मतलब रिमूवल, मतलब निकाल सकते हो, जब मन करेगा तब निकाल लोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? आपके यहाँ कचड़े का थैला लेकर आया, तुम्हारे डस्टबिन में डालेंगे, तुम क्या बोलोगे, उसको डालने दोगे? नहीं डालने दोगे, राइट? तुम अपना कचरा उधर लेके जाओ, झगड़ा करोगे ना, ठीक है ना? तो क्या होता ना, ये क्या है, पड़ोसी है। कौन? रिमूवल डिस्क। रिमूवल डिस्क का मतलब ये
ऐसा डिस्क या ऐसा ड्राइव है कि ये कहीं भी निकाला लगाया जा सकता है, कभी भी इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इसके जो फाइलें होती हैं, जब इसको आप डिलीट करोगे इसके अंदर की फाइलें, तो ये रिसाइकिल बिन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सवाल पूछता है। तो क्या होगा? नहीं जाएगा। ये दूसरे के घर का कचरा है, हम अपने डस्टबिन में नहीं डालने देंगे। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन? यानी एग्जाम में सवाल आए, व्हेन यू डिलीट a file or folder from a removable disk drive, it will be permanently deleted, goes to recycle bin, cannot be deleted, none of these। ऐसे ऑप्शन आ गए तो क्या? परमानेंटली डिलीटेड। ये क्या है? हमारे कंप्यूटर का सभी हार्ड डिस्क। ये क्या है? रिमूवेबल डिस्क। रिमूवेबल डिस्क मतलब इसको निकालेंगे तो देखो, रिमूवेबल डिस्क जैसे निकाला यहां से गायब हो गया। समझ आया ना? इसको यहां लगाया, आया ना? कोई कंफ्यूजन? तो रिमूवेबल डिस्क मतलब निकाल सकते हो, लगा सकते। इसको ये रिमूवेबल नहीं है, इसको नहीं निकाल सकते आप, ये कंप्यूटर के साथ फिक्स है। समझ आया ना? ये हमारा गोदाम है, गोदाम, गोडाउन, जिसमें काम करके अपना सब फाइल हम भरते हैं। समझ आया? अब चलो इसमें से कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं। चलो इसको एक फोटो सेलेक्ट किया ना हमने, यहां से इसको क्या करेंगे? डिलीट। डिलीट करेंगे, क्या होगा? यस, देखो यहाँ डिलीट होकर आ गया ना रिसाइकिल बिन में। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है ना? डिलीट हो गया इधर। ठीक है जी, समझ आया? अब इसको हम चाहें तो रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ गया? रिसाइकिल बिन में। लेकिन इसी की जगह पर चलो यहां से हम ना डिलीट करके कहां से डिलीट करेंगे? पड़ोसी के घर का कचरा। समझ आया ना? रिमूवेबल डिस्क से क्या करते हैं? चलो इसी में फांट, इसी को खोलते हैं। चलो क्या करेंगे? डिलीट। क्या बोल रहा है? कह रहा है परमानेंट डिलीट करना चाहते हो क्या? भाई रिसाइकिल बिन में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। समझ आया ना? तो जब भी हम किसी रिमूवेबल स्टोरेज से फाइल डिलीट करेंगे तो कहां जाएगा? परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? समझ आया? अब इसको अगर हम यहां से राइट, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से रिस्टोर कर देंगे तो वापस कहां चला गया? जहां से डिलीट किया था वहां वापस चला गया। हमें एक मौका मिल जाएगा डिलीट करने का। अब यहाँ पे जो बातें कर रहे थे हम कि रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज को, यहाँ पे देखें तो ये कस्टम साइज लगा हुआ है सारी चीजों में। लगभग ये देखो, ये 63 GB है ना डी ड्राइव, तो इसका 5287 MB, लगभग 10% के आसपास इसने ले रखा है। समझ आया ना? ये 36 GB है ना, तो देखो 3695 MB इसने ले रखा है। समझ आया ना? कि 10% हर एक, ये ड्राइव था ना लोकल डिस्क डी, सब बता रहे ना, तो कितना परसेंट साइज ले रहा है? लगभग 10%। अब हम चाहें तो अपने हिसाब से ज्यादा साइज दे दे रिसाइकिल बिन को। कभी कभी क्या होगा ना, रिसाइकिल बिन की साइज कितनी है? 10% है। 100 GB में कितना है? 10 GB। अब हम कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं 15 GB का, तो जब डिलीट करने लगेंगे 15 GB वाली फाइल, तो रिसाइकिल बिन चिल्लाएगा, कहेगा अरे भैया 10 GB का जगह है, तुम 15 GB भेज रहे, हम कहां रख लें? तुम फाइल डायरेक्टली डिलीट करो इसको। अब डस्टबिना घरा का छोटा है और उसमें तुम बोरा भर के कचरा डालोगे तो डस्टबिना क्या करेगा? चिल्लाएगा ना, कहेगा ये बाहर फेंको यार इसको, ये ले जाओ डायरेक्ट। तो दीपावली का कचरा हमारे बस की बात नहीं रखना, हम छोटा मोटा कचरा रखने वाले हैं। तो अगर हमारा मन कर रहा है कि ये 36 MB में और 36 GB का जो ड्राइव है, हम उसमें 20 GB कचरा बॉक्स ही बनाएंगे, यानी कि रिसाइकिल भी नहीं बनाएंगे, तो कस्टमाइज पे क्लिक कर लो, इसको हटा के इसमें ज्यादा साइज लिख के ओके कर दो, उतना ज्यादा रखने लगेगा। समझ आया? जब आप फाइल डिलीट करो 15 GB वाला और रिसाइकिल बिन चिल्लाए कि भैया 10 GB का रिसाइकिल बिन है, तो रुक जा, बर्दाश्त कर भाई, मैं तेरा साइज बढ़ा देता हूं। तो आके इधर से साइज को क्या कर दो? बढ़ा दो। लेकिन हर एक ड्राइव का अलग अलग साइज होता है। हार्ड डिस्क में 5 ड्राइव कर दिया ना, यानी कि 500 GB में 5 बॉक्स बना दिया आपने, तो 5 डस्टबिन हो गया, यानी 5 रिसाइकिल बिन हो गया। हर एक ड्राइव का अलग अलग रिसाइकिल बिन होता है। दिखता सब हमें इसी में है ना, क्योंकि 5 डिब्बा बना देगा तो और आप परेशान रहोगे कि किस में जाके रिस्टोर करे। दिख सब उसी में जाएगा, लेकिन रखा जाएगा वो उसी ड्राइव के 10% हिस्से में। आई होप कि रिसाइकिल बिन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो रिस्टोर करने के तरीके को समझ लेते हैं हम लोग। तो डिलीट करना तो आप लोगों को पता है ना, डिलीट कैसे करते हैं। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर सकते हो। यहां से डिलीट करोगे, फिर क्या करोगे? यस, रिसाइकिल बिन में चला गया। ठीक है, फिर ऐसे ही ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं।
सभी डिलीट कर देते हैं। अभी सब कहाँ आ गया, रिसाइकिल बिन में आ गया। रिस्टोर करने के कितने तरीके बताए हमने, 3। क्या क्या, रिसाइकिल बिन को खोल लिया, खुला तो वही है, समझ आया। फिर राइट क्लिक करेंगे डिलीटेड फाइल या फोल्डर पे, तो चलो इसी पे हमने राइट क्लिक कर लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रिस्टोर करेंगे, देखो वापस आया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ओपन रिसाइकिल बिन, सेलेक्ट डिलीटेड फाइल फोल्डर, फिर फाइल पे जाके रिस्टोर कर लीजिए। इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल में आएंगे और यहाँ क्या ऑप्शन मिल जा रहा है, रिस्टोर, वापस आ गया। तीसरा तरीका क्या है, ओपन रिसाइकिल बिन, ड्रैग योर फाइल फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, मतलब आप कहीं पे ड्रैग करके ले जाओ, मान लो इसको वापस लाना है, पाड़ के खींच के ले आओ, वहां छोड़ दो, वापस आ गया ना। तो ये मैं ऐसे टच करके पकड़ के ले आ रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड टच है, आप लोग माउस से पकड़ करके ले आओगे, समझ आया ना। तो माउस का लेफ्ट वाला बटन यानी कि क्लिक करके खींच के ले आओगे, छोड़ोगे नहीं बटन, तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक यहां छोड़ नहीं दोगे। आप देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल पैनल। क्या सीखना है हमें, कंट्रोल पैनल सीखना है। सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल पैनल होता क्या है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, अभी आप लोग मोबाइल फोन तो चलाते ही हो, उसमें तो एकदम पीएचडी किए होगे। मोबाइल फोन में कुछ भी आपको सेट करना है तो कहां जाते हो, सबसे पहले सेटिंग में जाते हो, ढूंढते हो। कंप्यूटर में कुछ भी सेट करना है तो कहां जाओगे, कंट्रोल पैनल में जाओगे। कंट्रोल पैनल इज द हब ऑफ सेटिंग्स, सारे सेटिंग यहीं पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है सब दिख रहा है, देखो माउस सेटिंग है यहाँ पे, फिर ग्राफिक की सेटिंग है, फोल्डर ऑप्शंस है, डेस्कटॉप के गैजेट सेट करना है, बैकअप करना है, ये सारा कुछ यहीं पर, सारा सेटिंग, साउंड की सेटिंग करना है, पेरेंटल लॉक करना है, सारा सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो कंट्रोल पैनल मींस अ हब ऑफ सेटिंग। अब कंट्रोल पैनल में कुछ सेटिंग्स को हमें सीखना है, क्योंकि 2-4 सेटिंग करना हम सीख जाएंगे ना, तो फिर और भी जो भी सेटिंग की जरूरत होगी हम सीखते रहेंगे, समझ आया। तो इसको अब हम कंट्रोल पैनल को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सी सेटिंग देखेंगे, माउसवे का सेटिंग देखते हैं, समझ आया ना। तो यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ओपन माउस आइकन, सेट माउस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, कंट्रोल पैनल कहाँ मिलेगा, स्टार्ट में जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट मेनू, फिर कहाँ, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल खोलेंगे, खुल गया ना कंट्रोल पैनल अपने पास, समझ आया। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पे जरा देखना, सेट ओप, तो माउस आइकन को क्या करेंगे, खोल लेंगे, खुल गया ना। अब देखो ये आ गया ना माउस, माउस प्रॉपर्टी यही है, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हो, देखो ये विंडोज 7 है, ऐसे ही विंडोज 10 में भी करना है। अगर आप विंडोज 7 को सीख ले गए, विंडोज 10 में भी कर ले जाओगे, विंडोज 11 में भी कर ले जाओगे, उसमें थोड़ा लुक दूसरा दे दिया गया है, लेकिन जब आप बैक में और अंदर अंदर जाओगे तो लास्ट में इसी पे आके पहुंच जाओगे, चाहे विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, ठीक है ना। तो बैक में बेस में विंडोज 7 ही है, इसके ऊपर थोड़ा लेटेस्ट डिजाइन लगा दिया गया है विंडोज 10 या विंडोज 11 में, वो भी हम आपको बताएंगे। जब इसको सीख जाओगे तो विंडोज 10 और 11 में हमें केवल बता देना होगा, ये चीज यहां से करना है, बस कर ले जाओ, समझ आया ना। तो सीखना विंडोज 7 इस तरीके से है। तो ये क्या है, माउस सेटिंग की प्रॉपर्टी है। यहां पे देखें क्या कर सकते हैं, ये बटन है कौन सा, क्लिक, ये कौन सा है, राइट क्लिक। अब आपका मन कर रहा है कि हम इसको क्लिक नहीं, इसको क्लिक बनाएंगे, इसको राइट क्लिक बनाएंगे, तो इसको उखाड़ के इधर नहीं लगा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो देखिएगा लेफ्ट वाला बटनिया राइट बन गया, यहां दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ आया ना। तो ई वाला बटनिया ये, ई वाला बटनिया इधर हो गया, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, अब उल्टा सारा कमवा करेगा। अभी देखो ओके किससे करते थे हम लोग, इससे करते थे ना, क्लिक से करते थे। अभी देखो यहाँ पे आएंगे, चलो ओके, ओके आया ना। अब क्या दबाना पड़ेगा मुझे, अब देखो क्लिक दबाएंगे तो कुछ नहीं बोले, कुछ करेगा ही नहीं, कर रहा है क्योंकि बटनिया का हो गया उल्टा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, कहें हाँ अब ठीक है, अब समझ गया वो, ठीक है। अब ये टच करने से क्या होता था, खुल जाता था, ठीक है। तो इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से टच हटा देंगे, फिर ये माउस सीधा हो गया। ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए हो जाता है जो लेफ्टी होते हैं। अब मान लो कोई बंदा लेफ्ट हैंड से काम करेगा ना, तो इस हाथ से माउस चलाएगा, तो फिर उसके लिए अगर ये वाला क्लिक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, वो समझ आया ना। तो फिर वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, समझ आया ना। उनके लिए इस तरह से व्यवस्था हो जाती है कि माउस में वो बटन उनको, मतलब स्पेशली माउस बनवाना नहीं पड़ता है कंपनी से कि मेरा उल्टा बटन बना दो, वो सेटिंग कर लेंगे, सही हो जाएगा। तो माउस सेटिंग समझ आया। माउस सेटिंग कैसे करना है आपको,
स्टार्ट मेनू जाएंगे, कंट्रोल पैनल जाएंगे, माउस आइकन करेंगे, ओपन करेंगे और फिर प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। इसमें और भी कुछ सेटिंग है, वो भी देख लेते हैं। देखो अभी माउस कभी कभी आप चलाते हो ना, लगता है बहुत तेज भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है ना? तो क्या कर लो, माउस सेटिंग में आ जाओ, देखो फास्ट है, स्लो कर दो, ओके कर दो, स्लो चलने लगेगा। समझ आया ना? कर ले जाओगे ना। अब आप लोगों को लगने लगा हाँ इसकी हमें जरूरत थी। अब आप कोई बंदा बहुत तेज काम करने वाला है तो फिर वो फास्ट कर ले, स्लो स्लो करना है तो स्लो कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा माउस आप स्पीड रखना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हो कि ये जो पॉइंटर चल रहा है ना, ये हमको एरो वाला नहीं चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या कर लो, पॉइंटर्स पे आ जाओ, यहां बगल में ये तो यहां से माउस पॉइंटर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे करोगे तो ये देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, इस तरह से माउस पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा। फिर ये जो माउस पॉइंटर आपका है फिर इस तरह से चलने लगेगा। तो ये सारी सेटिंग है जो आप कर सकते हो। फिर इस तरह से पॉइंटर ऑप्शन में है, इसमें अगर आप ट्रेल लगाना चाहते हो पीछे बैकएंड में इसके, देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है ना डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, इस पे क्लिक कर दोगे, आप जब पॉइंटर अपना चलाओगे तो पीछे इसके ट्रेल चलने लगेगा। छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हो। अब दूसरा तरीका यही चीज करने के लिए है, क्या टाइप करना पड़ेगा आपको कंट्रोल माउस। रन बॉक्स खोलने के लिए देखो, रन बॉक्स यहाँ खोलना सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपसे कभी रन कमांड के लिए बोला जाए तो आप समझ जाओ। विंडो प्लस आर अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे रन बॉक्स खुल जाएगा। इससे सारे प्रोग्राम को खोला जा सकता है। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो, कुछ भी हो, वो इससे खोला जा सकता है। रन मतलब ये वहां तक दौड़ के पहुंचा देगा आपको। ठीक है, तो मुझे क्या खुलवाना है, इससे माउस को सेटिंग कराना है। कंट्रोल माउस जैसे ही हम यहां इंटर करेंगे या यहां से ओके करेंगे वही बॉक्स खुल जाएगा। समझ आया ना? तो अब चक्कर ये है, अगर आप इसमें छोटा सा भी स्पेलिंग गलत करोगे, गलत लिखा ना स्पेलिंग, इंटर करेंगे तो नहीं खुलेगा। समझ आया ना? तो यहां पे क्या करना होगा, स्पेलिंग सही करके जैसे करोगे ये खुल जाएगा। अब क्या सीखेंगे, कंप्यूटर का डेट एंड टाइम सेट करना। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? डेट एंड टाइम हमें यहां से सेट करना। डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो 2023 में है ना, इसमें क्या सेटिंग में है, 1/1/2014 है। अब इस पर नेट चलाओगे नहीं चलेगा। कभी कभी आप किसी लैपटॉप में अगर डेट एंड टाइम नहीं सेट है, डेट एंड टाइम जोन नहीं सेट है, तो आपका नेट नहीं चलेगा, बहुत सारा काम आपका कंप्यूटर नहीं करेगा। समझ आया ना? तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको डेट एंड टाइम को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका डेट एंड टाइम क्या होता है, सेट नहीं होता है। और इंटरनेट डेट एंड टाइम और जोन के हिसाब से ही काम करता है। अगर आपका वो गड़बड़ रहेगा तो नेट नहीं चलेगा। तो ये सेट करना बहुत जरूरी है। डेट एंड टाइम कैसे सेट करेंगे भैया? देखो पहला तरीका क्या बताया गया डेट एंड टाइम सेट करने के लिए, स्टार्ट मेनू जाएंगे, कंट्रोल पैनल खोल लेंगे, डेट एंड टाइम आइकन खोल लेंगे और डेट एंड टाइम या जोन सेट कर लेंगे। समझ आया? तो कंट्रोल पैनल कैसे खुलेगा, स्टार्ट मेनू जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल। समझ आया? डेट एंड टाइम कहीं दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक करेंगे, खुल गया ना डेट एंड टाइम। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर देंगे, यहाँ से चेंज टाइम जोन कर देंगे। ठीक है जी, समझ आया? तो डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। अभी क्या चल रहा है, 2014 चल रहा है, इसमें अपनी दुनिया में 2023 चल रहा है ना। अभी जहां पे हम लोग हैं ये उसी टाइम का लैपटॉप है, इसीलिए वो बता रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा, 2014 के बजाय यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, 2023 करना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ो तो यहाँ पे 2023 आ गया। कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी। तो फरवरी पे क्लिक करेंगे, फिर 15 फरवरी है ना। समझ आया? डेट सेट हो गया। टाइम कितना बज रहा है, 11 बजकर, यहाँ पे क्या कर सकते हो ऐसे 20 हो रहा है ना। ठीक है, सब कुछ सही है। अब क्या कर देंगे, ओके। और जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे, आपने देखा यहाँ पे डेट एंड टाइम चेंज हो गया। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही हो गया डेट एंड टाइम। ठीक है, अब इस तरीके से और क्या चेंज करेंगे, इसका टाइम जोन सेट करना बहुत जरूरी होता है। चेंज डेट एंड टाइम जोन, यहाँ हम लोगों को क्या सेट करना होता है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये हमारा टाइम जोन है, मतलब ये इंडिया में यही आएगा। अब अगर अभी टाइम आप चेंज कर दोगे ना, यहाँ से किसी दूसरे कंट्री का लगा दोगे तो यहाँ टाइम उसी हिसाब से उतना इफेक्ट करके चेंज हो जाएगा वहाँ का। 11:21 अपने यहाँ हो रहा है और बैंकॉक में 12:51 हो रहा है। कितना, 12:51, यहाँ 11:21। अंतर है ना, 1.5 घंटे का अंतर है ना। अभी यहाँ पे तुम बैठोगे, कितने बजे बैठोगे, फ्लाइट पे बैठ लिया 11 बजे अभी। समझ आया ना? इधर से, और कहाँ जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो,
तो जब वहां पहुंचोगे तो कितने बजे फ्लाइट पे बैठे यहाँ पे 11 बजे, वहां पहुंचोगे शाम को 5 बजे, तो बोलोगे लगा तो 2.5 घंटा आने में, और ये तो 11 बजे बैठा था उस समय को 5 बजे पहुंच रहे हैं, बड़ा चक्कर क्या है, टाइम यह कहाँ चला गया, इतना लंबा कैसे हो गया। उधर से वापस आ रहे हो तो बैठोगे 12:51 पे, अब यहां पहुंचोगे तो यहाँ टाइम यहाँ पीछे है ना, अब यहां पहुंचोगे तो यार ये तो अभी 2 बज रहा है, ये 1 घंटा में पहुंचा दिया का फ्लाइट या, तो ये बड़ा सरदर्द होता है। तो ये चक्कर किस चीज का है, टाइम जोन का चक्कर है, क्योंकि यहाँ का टाइम जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टाइम जोन होता है ना, वो सनराइज के हिसाब से ही है, कि मतलब जैसे यहाँ सुबह 7 बजे अगर सनराइज हो रहा है ना, तो उस कंट्री में भी 7 बजे ही सनराइज होगा मॉर्निंग टाइम। दोपहर में 12 वहां भी बजेगा, दोपहर में 12 यहाँ भी बज रहा है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आदमी बहुत कंफ्यूज रहेगा, पता चलेगा इंडिया वाला आदमी दूसरे कंट्री गया, अब यहाँ दोपहर में 12 बज रहा था, वहां समय को 5 बजे दोपहर हो रहा है, तो बड़ा टेंशन आ जाएगा ना, उसको बड़ा खोपड़िया खराब हो जाएगा उसका। तो इसलिए उसके चक्कर में क्या करते हैं ना, सारा टाइम जोन एक तरीके से वो उतना डिफरेंस कर देते हैं टाइम जोन का, थोड़ा अच्छा रहता है ना, कि हाँ यार सुबह 7 बज गया, हाँ सुबह 7 बज गया, अब जिस भी देश में है हाँ सुबह होगा तो 7 बजेगा, सुबह 7 AM, ऐसा उनको भी यही फीलिंग आएगा, सेम सेम, समझ आया ना। तो ये टाइम जोन का भी है। अभी देखो क्या चक्कर है ना, अभी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाए जिसमें ये डेवलप कर दिया जाए कि ये इंडिया के लिए ही सॉफ्टवेयर है, कहाँ के लिए है, ये इंडिया में ही ये सॉफ्टवेयर चलेगा, और आपने सेट टाइम जोन में ये सेट कर दिया और ओके कर दिया, अब उस सॉफ्टवेयर चलाओगे तो कंप्यूटर समझेगा ये तो बैंकॉक में लिए बैठा हुआ है, तो नहीं चलने देगा। तो टाइम जोन क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिया का सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जहां पे भी हो, जिस भी कंट्री में हो आप, वहां का टाइम जोन लगा लो। हैकर्स लोग क्या करते हैं, कैसे जुगाड़ करते हैं, मान लो उनको कुछ करना है, किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, इंडिया में कुछ करना है, तो हम तो टाइम जोन के हिसाब से उसको ब्लॉकेज कर रखे हैं, तो वो क्या कर देते हैं, बैठे हैं वहां, लेकिन टाइम जोन और सेटिंग सब कंप्यूटर में क्या कर देंगे, इंडिया का कर देंगे। अब कंप्यूटर कंफ्यूज हो गए तो इंडिया में बैठा है कंप्यूटर, समझ आया ना। फिर इस तरह से तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना टाइम जोन सेट करके रखना चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, हर जगह बढ़िया से। अभी इंटरनेट भी नहीं चलेगा सही ढंग से अगर आपका ये टाइम जोन और टाइम सेट नहीं है तो, ठीक है। तो यहां से कैंसिल करते हैं, टाइम जोन और टाइम सेट करना आ गया आपको। इसे ऑटोमेटिकली अपडेट किया जा सकता है। जैसे मान लो क्या करो आप, इंटरनेट कनेक्ट है आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट टाइम पे आ जाओ, चेंज सेटिंग पे आ जाओ, यहां से अपडेट कर दो, अपने आप टाइम अपडेट कर देगा जहां पे भी आपका लैपटॉप होगा उसके हिसाब से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ देखो, राइट क्लिक इन नोटिफिकेशन, दूसरा तरीका है डेट एंड टाइम सेट करने का, क्या है ये दूसरा तरीका है। राइट क्लिक इन नोटिफिकेशन एरिया, एडजस्ट डेट एंड टाइम, सेट डेट एंड टाइम, समझ आया ना। तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन एरिया यही तो है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कर दिया, चेंज डेट एंड टाइम आ गया कि नहीं आ गया, तो अभी यहाँ पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, फिर कर ले जाओगे आप सारा काम। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। तो दो तरीके से ये कर सकते हो। फिर देखो अभी आपका क्या चक्कर है, यहाँ पे सेट पर्सनलाइजेशन प्रॉपर्टीज। अभी आपका मन करता होगा बैकग्राउंड पे हमारा फोटो ये अलग जाए, बैकग्राउंड का फोटो दूसरा चेंज कर लें, ये बड़ा शौक लगता है, अपना कंप्यूटर लाए तो बैकग्राउंड पे। फिर क्या है, सेट पर्सनलाइजेशन प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड का आप बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड में आपको स्क्रीन सेवर लगाना है, बैकग्राउंड में आपको कुछ अलग अलग सा काम करना है कई सारा। तो आप क्या करो, जैसे क्या क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ओपन पर्सनलाइजेशन, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है हमको, ये देखो आ गया, पर्सनलाइजेशन में आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई दूसरा इसमें से डेस्कटॉप पिक्चर पसंद है, मान लो आप ये लगाना चाहते हो, जैसे इसको लगाओगे अभी क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करो और देखो बैकग्राउंड में वही लग गया कि नहीं लग गया, चेंज हो गया नहीं चेंज हो गया, समझ आया ना। तो बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो इस तरह से कर सकते हो, समझ आया। अभी ये लगाओ, इधर पीछे चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ, ये करो, चेंज हो रहा है ना पीछे का लुक, समझ आया ना। तो ये सब अगर बैकग्राउंड आप अपने डेस्कटॉप का चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से चेंज करके देख सकते हो, आया ना। फिर देखेंगे अगर क्लासिकल करना है, पुराने टाइप का विंडोज क्लासिकल लगा दो, पुराने मॉडल का आ जाएगा। विंडोज एक्सपी में ऐसा कुछ हुआ करता था एक ज़माने में जब चलता था, तो थोड़ा क्लासिकल स्टाइल आ गया इसका, ठीक है। ये बेसिक है विंडोज 7, ऐसा ये सब चेंज कर ले जाओगे, आसान है ना, बहुत ईजी है। इसमें और क्या कर सकते हो, साउंड एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। यहाँ से स्क्रीन सेवर वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे स्क्रीन सेवर क्या लगा हुआ है, नन,
नन है, यहाँ पे क्या कर दो आप 3D टेक्स्ट कर दो या बबल्स कर दो, और इसके बाद अगर आप इसको प्रीव्यू करो तो देखो ये समझ आया ना। तो स्क्रीन सेवर लगा दोगे तो ये अभी लैपटॉप छोड़ दोगे अपना या डेस्कटॉप छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के लिए फिर ऐसा ऐसा करने लगेगा। ये सब क्या होता है ना, ये सब का कोई मतलब नहीं है, बट ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगता है, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं थोड़ा सा अच्छा सा फील आता है, ये सब करेंगे, है ना, समझ आया ना। तो ये स्क्रीन सेवर ऐसे ऐसे आपके डेस्कटॉप में चलना शुरू हो जाएगा। आपको और मन कर रहा है कि इससे भी अच्छा मेरा नाम लिख करके आ जाए, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3D टेक्स्ट लगा लो, 3D टेक्स्ट, फिर सेटिंग में आ जाओ और यहाँ पे जो विंडोज 7 लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या करो, अपना नाम लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो न्यू स्टेप। भाई तुम इधर हो जाओ थोड़ा, हुआ ना। इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। अभी देखो न्यू स्टेप कर रहा है ना, इधर चलने लगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, तो आपका नाम भी यहाँ पे आने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर। इसका ये हरकत पसंद नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा दूसरे तरीके से करे तो ए बी सेटिंग में है, सब कर सकते हो। सेटिंग में आओगे, यहाँ पे देखो फॉन्ट इसका चेंज करना है कि थोड़ा सा डिजाइन स्टाइल इसका दूसरा है, तो फॉन्ट कुछ और लगा सकते हो। यहाँ पे इस डिजाइन में लिख जाएगा, ये कर लो तो इस फॉन्ट में हो जाएगा। फिर रेजोल्यूशन इसका हाई हो लो हो, साइज कितना, स्पीड कितना फास्ट हो या कैसा हो, या रोटेशन टाइप स्पिन हो या सीसा हो, कैसा हो, यहाँ पे अगर ये लगा दोगे फिर ओके कर लो, फिर यहाँ से प्रीव्यू करो। अब देखो कुछ चेंज हुआ ना हरकत इसका, समझ आया ना। तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो साइज वहां से, ये सब आपका काम है, प्रैक्टिकल करके देखना। खोलो भाई, समझ आया ना। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट 1 मिनट। अगर हम इसको ओके अप्लाई करके ओके कर दें, अब 1 मिनट तक कुछ ना करें, अपना सिस्टम छोड़ दें, तो अभी वही होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि बाय द वे हम अपना कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हैं तो ये स्क्रीन सेवर चलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्क्रीन सेवर है यहाँ पे। आपने 3D टेक्स्ट देख लिया, बबल देख लिया, कोई फोटो लगा दोगे तो फोटो ही उसमें रहेगा, रिबन लगा दोगे, अभी रिबन लगाओगे तो सारा रिबन रिबन करेगा इसे, ठीक है ना। ऐसे होता रहेगा आपका कंप्यूटर, समझ आ रहा है। स्क्रीन सेवर लगाना जान गए सभी लोग। अब ऐसे ही विंडोज 7 में लगा लो, विंडोज 10 में लगा लो, विंडोज 11 जो भी है सब में लगाओ। ये चलो हटो जी, 3D टेक्स्ट में जाएंगे, फोटोज में आएंगे ना, यहाँ से सेटिंग में आएंगे। अब यहाँ से देखो फोटो अपना ब्राउज कर लेंगे, कौन सा फोटो लगाना है। अभी इसमें थंबनेल पिक अगर लगा देंगे, ओके कर देंगे, तो इसमें जितने पिक्चर होंगे ना सब बारी बारी से आने लगेंगे। अब इसमें जो भी होगा पिक्चर मेरा आता रहेगा अभी थोड़ी थोड़ी देर पर, देखो इस तरह से आता रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जितने फोटोज उस फोल्डर में पड़े होंगे सारे आ जाएंगे ऐसे। ये सब फोटोज में पड़ा हुआ है उस फोल्डर में, तो एक फोल्डर में जितने फोटो करके आप छोड़ दोगे और वो फोल्डर का लोकेशन इसको करा दोगे ब्राउज करा करके, फिर वो होने लगेगा। समझ आया, ये टेक चैनल का मेरा लोगो है, समझ आया ना। क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और यहाँ से अपने फोटो का लोकेशन दे देंगे। अब किस ड्राइव में रखा हुआ है फोटो, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। ड्राइव तो समझ गए ना आप लोग, वही हार्ड डिस्क की ड्राइवें हैं ये, इसी में कहीं पे फोटो रखा हुआ है वो आने लगता है यहाँ। समझ आया, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है। स्क्रीन सेवर समझ आया, बैकग्राउंड चेंज करना समझ आया। देखो एक तरीका वो समझ आया, किधर से, स्टार्ट मेनू जाएंगे, कंट्रोल पैनल जाएंगे, वहां से कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे जाएंगे और पर्सनलाइजेशन कर लेंगे। देखो राइट क्लिक करने का मतलब यहाँ पे देखो राइट क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक पर्सनलाइज, और ये देखो आ गए ना वहीं पे। तो राइट क्लिक से भी आ जाएंगे, यह सबसे आसान है, बट कंट्रोल पैनल से इसलिए बताया क्योंकि कंट्रोल पैनल में ही ये सेटिंग होता है। कंट्रोल पैनल मतलब हब ऑफ सेटिंग, सारे सेटिंग का हब कहाँ मिलेगा आपको, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है यहाँ आज की क्लास का, सेट टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। सेट टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। तुम बताओ टास्क बार कौन सा है, अगर नहीं बता पाई तो आज पीटेंगे हम। कौन सा, ये टास्क बार है, ठीक है चलो समझ आया। स्टार्ट मेनू कौन सा है, पता है वो तो, है ना। तो क्या करना है अभी, टास्क बार और स्टार्ट मेनू की सेटिंग करनी है। क्या ऑप्शन है, सेट टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। कहां मिलेगा, राइट क्लिक करो टास्क बार में, प्रॉपर्टी में जाके कर लो, या दूसरा तरीका सभी सेटिंग कहां मिलेगा, तो स्टार्ट में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाओ, या टास्क बार पे वहां सेटिंग कर लो। दो तरीके से कर सकते हो ना, एक तो कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं, और एक तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे, किस पे, टास्क बार पे करेंगे। यहाँ पे देखो
ए भाई तुम इधर हो जाओ यार। यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जा रहा है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, देखो ये आप गया ना अपने पास, क्या क्या है ऑप्शन? टास्क बार, स्टार्ट मेनू, दोनों की सेटिंग करना है। इसमें क्या सेटिंग कर सकते हो? अब आपका मन कर रहा है टास्क बार हमेशा हाइड हो जाया करे, क्या हो जाया करे? हाइड हो जाया करे। तो ये ऑटो हाइड पे कर देंगे टास्क बार पे, जैसे इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे ये भाग जाया करेगा नीचे, वहाँ छिप जाया करेगा। कभी किसी कंप्यूटर पे गए चला रहे हो, उसका टास्क बार भी नहीं दिख रहा है, आप परेशान हो, टास्क बार कहाँ गायब हो गया, टेंशन हो गया है कि नहीं? अरे नौकरी वोकरी कहीं मिल गए किसी बैंक में कहीं काम करोगे तो टास्क बार भी नहीं है, ये कंप्यूटर वहाँ बेकार है, हटाओ इसको, दूसरा कंप्यूटर लाओ तब काम करेंगे। तो क्या करोगे आप? नहीं, टास्क बार आएगा, यहाँ आओगे जैसे आप आ जाएगा, जैसे यहाँ आपका माउस आएगा टास्क बार आ जाएगा। फिर जैसे कहीं ऊपर हो आप, फिर टास्क बार क्या हो जाएगा? अभी अपने आप हाइड हो जाएगा। हो गया ना? समझ आया ना? तो टास्क बार ऑटो हाइड लगा दिया। क्या लगा दिया आपने टास्क बार पे? ऑटो हाइड प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो ये देखो, अभी देखो एक ऑप्शन ये ऑटो हाइड समझ गए ना। फिर दूसरा क्या है? ये लॉक द टास्क बार। टास्क बार यहीं पे लॉक है, अभी तो ऑटो हाइड हमने हटा दिया, अब तो अभी आ जाएगा लॉक द टास्क बार। इसको लॉक क्या कर दिया हमने? लॉक को हटा दिया, ओके कर दिया, टास्क बार आ गया ना। अभी क्या करो, ये टास्क बार को आपका मन कर रहा है हम नीचवा नहीं रखेंगे, ऊपरा रखेंगे, तो ऊपरा चला गया। समझ आया? जैसे ये कंप्यूटर में नीचवा स्क्रीन थोड़ा खराब है ना, अब टास्क बार भी नहीं दिखता होगा, तो क्या करोगे? टास्क बार ऊपरा कर लो, अब तो ठीक रहेगा। अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ आया ना? आपका मन करे ऊपरा नहीं रखेंगे, सर जी हमारा मन है हम बगलिया रखेंगे, तो बगलिया कर लो, बगलिया आ गया। समझ आया? इसका मन कर रहा है आपका इधर रखेंगे, तो इधर कर लो, इधर आ गया। ठीक है ना? अभी हम किससे? फिंगर से कर रहे हैं, आप मत करिएगा, नहीं होगा। कैसे करना है? माउस से करना है, माउस का क्लिक बटन दबा के खींच के करना है। ऑनलाइन वाले भाई आप लोग भी ध्यान दो, ना सोचना कि सर जी इसे कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, पता चलेगा कहोगे गलते पढ़ा रहा है आदमी, सब अपना तो जादू से कर दे रहा है, हमारा हो ही नहीं रहा है। ठीक है? समझ आया ना? अब इसको कहां कर लें? नीचे। अभी क्या होगा, कुछ ऐसे लोग बैंक में चले जाओ, यहाँ कहीं पे कर्मचारी है जो 50 साल के हो गए, अब उनके ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, अब आज के ज़माने में कंप्यूटर आ गया, बेचारे कंप्यूटर पे काम करना पड़ रहा है, किसी तरीके से सीख लिए। अब उनका गलती से यहाँ चला गया, तो क्या करते हैं? यहीं रख के पूरा कमुआ करते हैं हमेशा। उनको लगता है कुछ गड़बड़ा गया, इंजीनियर आएगा तब सही करेगा। समझ आया ना? तो अब उनको बताओगे कि अंकल ऐसे कर लो, तो कहेंगे ये तो हम जानते नहीं थे, बड़ा आसान था, 1 महीना सही से चला रहे थे। तो आप ऐसा हरकत मत करिएगा, कहीं जाइएगा इधर उधर रहे तो सही कर लीजिएगा। समझ आया ना? टास्क बार कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ गया? वो इंजीनियर का काम नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है? अभी क्या है, एक तरीका ये समझ आया ना, टास्क बार का सेटिंग समझ आ गया। स्टार्ट मेनू में देखो, स्टार्ट मेनू क्लिक करोगे, यहाँ क्या है? शट डाउन, इस पर टच करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर वहां बंद हो जाएगा। आपका मन कर रहा है हम यहाँ शट डाउन बटन नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रिस्टार्ट बटन रखेंगे, यहाँ पे कोई और बटन रखेंगे, तो स्टार्ट मेनू की भी सेटिंग यहीं से कर सकते हो। क्या कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक कर लो, हो जाओ यार प्रॉपर्टी में, फिर स्टार्ट मेनू, यहाँ पे देखो पावर बटन में क्या है? शट डाउन है। आप क्या लगा दो? लॉग ऑफ। अप्लाई करके ओके कर दो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्या बटन मिल गया? लॉग ऑफ बटन मिल गया। तो ये नॉर्मल सी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, ये आप करते रहोगे और सीखते रहोगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो टास्क बार की सेटिंग और स्टार्ट मेनू की सेटिंग आपने देख ली। प्रैक्टिकल का आज दूसरा दिन था। पहले दिन में हमने क्या क्या सीखा? फाइल फोल्डर बनाना, रिनेम करना, डिलीट करना, माउस चलाना, आइकन को खोलना, स्टार्ट मेनू को खोलना, ठीक है, डिलीट करने तक का। आज हमने क्या देखा? रिस्टोर करना फाइलों को, कितने तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने देखा। कुछ माउस की सेटिंग्स में देखा, बैकग्राउंड की सेटिंग्स को देखा, ठीक है, और साथ में टास्क बार और स्टार्ट मेनू की सेटिंग को भी हमने कर लिया। इतना सारा प्रैक्टिकल आप लोग कल तक कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्लास में जो प्रैक्टिकल का तीसरा क्लास होगा, डे 3 जो होगा प्रैक्टिकल का, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बातें करेंगे, क्योंकि इसमें हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना और साथ में प्रिंटर की सेटिंग करना, डिवाइस एंड प्रिंटर, ये सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। तो आप सभी लोग प्रेजेंट जरूर रहिएगा और काफ़ी मेहनत करिएगा, फिर आप अच्छे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे। तो इतना काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं और यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। तो मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।